शीर्षक झूठ की कीमत सच्चाई का सफर। गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था जहां राहुल अपने माता पिता के साथ रहता था। राहुल बहुत होशियार लड़का था, पढ़ाई में तेज, बातों में चतुर। पर एक आदत उसके चरित्र पर धब्बा थी। वह अक्सर झूठ बोलता था। झूठ बोलकर वह अपने खुद के काम से दूरी बनाने की कोशिश करता और छोटी छोटी बातों पर भी सच छुपा देता या बहाने बना लेता। अगर वह घर का काम नहीं करता तो कहता, गाय ने मेरी कॉपी खा ली थी, या स्कूल में अचानक छुट्टी हो गई थी। उसके माता पिता उसे समझाते, राहुल, झूठ बोलना बुरी आदत है, सच बोलने वाले का सम्मान होता है। पर राहुल सिर्फ हंस देता और बातों को टाल मटोल कर चल देता। झूठ की शुरुआत एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कक्षा में गणित का टेस्ट लिया। राहुल ने उस दिन गणित की कॉपी घर पर भूल आया था और पढ़ा भी नहीं था। टेस्ट में वह फेल हो गया। जब शिक्षक ने अंक घोषित किए तो राहुल ने खुद को शर्मिंदा महसूस किया। घर जाकर उसने अपनी माँ से कहा, मैंने टेस्ट में 95 अंक लाए हैं। माँ खुश हो गई और उसे गले लगा लिया। वाह, मेरा बेटा कितना होशियार है। उस रात राहुल को थोड़ा अपराध बोध हुआ, पर फिर सोचा, कोई बात नहीं, कल जब असली अंक आएंगे तब कुछ और बहाना बना लूंगा। अगला झूठ और अपराध बोध। अगले दिन शिक्षक ने अंकों वाली कॉपी लौटाई। राहुल को सिर्फ 28 अंक मिले थे। शिक्षक ने कहा, राहुल, तुम्हारी कॉपी बहुत खराब है। तुमने तैयारी नहीं की। घर पर अपने माता पिता को ये कॉपी दिखाना। राहुल के मन में डर घर कर गया। वह जानता था कि अगर वह असलियत बताएगा तो मां निराश होगी और पिता डांटेंगे। तभी उसके दिमाग में एक और झूठ आ गया। उसने कॉपी पर अपने हाथ से 28 के आगे एक 9 लिख दिया, ताकि वह नाइटर नास्माइट लगे। अब वह सोचने लगा कि कैसे माँ को यह समझाए कि टीचर ने गलती से 3 अंकों में अंक दे दिए। माँ ने कॉपी देखी और हंस पड़ी। अरे रे, तुम्हारे टीचर ने तो तुम्हें 928 अंक दे दिए। शायद टेस्ट बहुत आसान था। राहुल ने सिर हिला दिया, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। वह जानता था कि एक झूठ ने दूसरे झूठ को जन्म दे दिया है। नैतिकता प्रतियोगिता और पश्चाताप। कुछ दिन बाद गांव में एक आयोजन हुआ। नैतिकता पर आधारित कहानी प्रतियोगिता। सभी बच्चों को अपनी कोई ऐसी कहानी सुनानी थी जिसमें नैतिक शिक्षा छिपी हो। गांव के प्रधान जी खुद जज थे। राहुल ने भी भाग लिया। प्रतियोगिता के दिन जैसे जैसे बच्चे अपनी कहानियां सुना रहे थे, राहुल का दिल धड़कता जा रहा था। जब राहुल की बारी आई तो उसका गला सूख गया। उस पल उसे अपने पिता की एक बात याद आई। बेटा, झूठ एक ऐसा बोझ है जिसे उठाने में तो आसानी होती है, पर उतारने में जीवन बीत जाता है। राहुल ने साहस जुटाया और मंच पर आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं आज अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, एक ऐसी कहानी जो मेरे साथ हुई है। सब चुप हो गए। राहुल ने अपना सारा झूठ, गणित के अंक, कॉपी का बहाना और 928 का झूठ, सब सच सच बता दिया। आखिर में वह बोला, मैंने समझा कि झूठ बोलना आसान है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। झूठ से दिल की शांति चली जाती है। मैं आज से वादा करता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर सभी ने तालियां बजानी शुरू कर दी। प्रधान जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, तुमने आज सच बोलकर न सिर्फ अपनी शर्म धो डाली, बल्कि सभी को एक बड़ी सीख दी। सच्चाई की हिम्मत ही सच्ची बहादुरी है। सच्चाई का सवेरा और ईमानदारी की कसौटी। उस दिन राहुल को प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार नहीं मिला, पर उसे ऐसा सम्मान मिला जो कोई पुरस्कार नहीं दे सकता था। उसके माता पिता गर्व से भर गए। घर लौटकर राहुल ने अपनी गणित की कॉपी फिर से खोली। उस दिन उसने पहली बार बिना किसी डर या झूठ के पढ़ाई की। उसे लगा कि एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर गया है। बोझ सिर्फ 9 स्टॉट का नहीं, बल्कि उन सभी छोटे बड़े झूठों का जो उसे मानसिक रूप से थका चुके थे। अगले दिन स्कूल में एक बड़ा बदलाव दिखा। अब जब कक्षा में कोई काम अधूरा रह जाता तो राहुल कहता, क्षमा करें सर, मैं इसे पूरा नहीं कर पाया, आज ही ठीक करके लाऊंगा। अब उसकी असफलता को भी ईमानदारी का सम्मान मिल गया था। विश्वास की पूंजी और उच्च शिक्षा। राहुल ने मेहनत से पढ़ाई की और कुछ ही महीनों में कक्षा का सबसे होशियार व भरोसेमंद छात्र बन गया। वार्षिक परीक्षा के समय विज्ञान के पेपर में उसके पास बैठे सुरेश ने अपनी कॉपी उसकी ओर खिसका दी। सवाल मुश्किल था। पुराना राहुल शायद झट से उत्तर देख लेता, पर इस बार उसने कॉपी वापस सरका दी और सवाल पर लिखा, मुझे नहीं आता। परीक्षा के बाद सुरेश ने पूछा, राहुल, तुमने जवाब क्यों नहीं देखा? राहुल बोला, सुरेश, मैं जानता हूं, मैंने 928 का बोझ उतारा है।
अब मैं और कोई बोझ नहीं डाल सकता। उस सफलता का क्या मोल जो मेरे जमीर को अपराधी बना दे। सम्मान और सच्ची सफलता। कुछ समय बाद प्रधान जी ने विकास योजना के लिए युवा स्वयंसेवक दल का मुखिया बनाने का प्रस्ताव रखा। पूरी भीड़ ने एक साथ नाम लिया राहुल। प्रधान जी बोले, आज पूरा गांव तुम पर आंख मूंद कर विश्वास करता है। यह प्रमाण पत्र के अंकों से बड़ी उपलब्धि है। यह विश्वास की पूंजी है। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। हर पैसे का हिसाब खुली डायरी में रखा। गांव वाले गदगद हो गए। कॉलेज में भी जब सब छात्र शॉर्ट कर अपना रहे थे, राहुल ने कहा, अगर मैं किसी और के जान को अपना बताऊंगा तो ये भी एक झूठ होगा। जान का उद्देश्य सत्य को खोजना है, न कि उसे चुराना। उसके प्रोफेसर ने उसके मौलिक कार्य के लिए उसे मूल्यवान सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र दिया। अंतिम अध्याय, जीवन का सच्चा रहस्य। कुछ साल बाद जब राहुल ने स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो उस पर लिखा था, ईमानदारी और नैतिकता के लिए विशेष पुरस्कार। अब वह एक सफल और ईमानदार व्यक्ति बन चुका था। उसे उसी स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया जहां उसने कभी 928 का झूठ बोला था। मंच पर खड़े होकर उसने अपनी कहानी सुनाई। एक छोटी लड़की ने पूछा, सर, सफलता का रहस्य क्या है? राहुल मुस्कुराया और बोला, बच्चों, मैं तुम्हें बड़ा फॉर्मूला नहीं दूंगा, बस दो शब्द दूंगा, सत्यनिष्ठा और साहस। झूठ तुम्हें पल भर का आराम देता है, पर सच्चाई तुम्हें हमेशा के लिए मुक्त करती है। सच कड़वा हो सकता है, लेकिन वही तुम्हें शांति देता है। अब राहुल जानता था कि वह बोझ सिर्फ उसके कंधों से नहीं उतरा, बल्कि उसकी कहानी ने हजारों बच्चों के मन का बोझ भी हल्का कर दिया था। नैतिक शिक्षा। ओपन कोट, झूठ बोलना एक तात्कालिक समस्या को टाल सकता है, पर यह भविष्य में एक बड़ा और जटिल संकट पैदा करता है। सच्चाई की शक्ति हमें भय, शर्म और अपराध बोध के बोझ से मुक्त करती है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है लोगों का विश्वास, और यह सिर्फ निरंतर ईमानदारी और पारदर्शी व्यवहार से ही कमाया जा सकता है। सच्चा विजेता वही है जो हर परिस्थिति में अपने जमीर के प्रति ईमानदार रहे। वीडियो संदेश। अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।